25 जून 1975 किस तरह से आधी रात में संविधान की हत्या की गई, कुचला गया और उसके बाद लोगों की आज़ादी छीन ली गई। मनाया जा रहा है, ये आज के यूथ को जागृत करने के लिए मनाया जा रहा है, क्योंकि आज के युवाओं को जागृत होने की आवश्यकता है। आदित्यपुर एक दिवसीय मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम आदित्यपुर श्रीनाथ यूनिवर्सिटी पर किया गया, जहां मुख्य अतिथि और गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत कुलाधिपति, कुलपति और डीन प्रशासन द्वारा पौधा देकर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर छात्रों द्वारा स्वागत नृत्य, वंदना वैशाली अर्पिता किया गया। वहीं स्वागत भाषण कुलाधिपति श्रीनाथ विश्वविद्यालय सुखदेव महतो कर विशिष्ट अतिथि द्वारा भाषण दिया। वही लोकसभा अध्यक्ष का परिचय विधायक जमशेदपुर श्रीमती पूर्णिमा दास साहू, संसद सत्र शुरू कर मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास मंत्री भारत सरकार सुश्री अन्नपूर्णा देवी ने मॉक पार्लियामेंट 50th पर बताया। मौके पर विधायक पूर्णिमा साहू भी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण समारोह किया गया। जिस कार्यक्रम के लिए हम सभी उपस्थित हुए हैं, आप सभी को पता है कि आज से 50 वर्ष पूर्व, यानी लोकतंत्र के लिए लोकतंत्र हत्या दिवस के रूप में था कि 25 जून की वो आधी रात, जिसमें जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा हुआ था। हम युवाओं को बताना चाहते हैं कि वो काला अध्याय 25 जून 1975 किस तरह से आधी रात में संविधान की हत्या की गई, कुचला गया और उसके बाद लोगों की आज़ादी छीन ली गई। न मीडिया कर्मी कुछ बोल सकते थे, न ही अधिवक्ताओं की थी, न कोई सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की। तो वो काला अध्याय ये बोलना और फिर वो महसूस करना, तो इस मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से हम उन्हें ये महसूस कराना चाहते हैं कि वो दिन किस तरह का उस समय का रहा होगा। तो पार्टी यही हमारा मकसद है कि युवा इसको जाने, और निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये आह्वान भी युवाओं का है कि आप भी अब राजनीति में आए। तो आज जिस तरह से आज का ये जो कार्यक्रम है, इसके माध्यम से हमारे युवा प्रेरित होंगे और वो देखेंगे कि उस समय किस तरह से क्या ज्यादतियां हुई थी और लोकतंत्र जो हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी हत्या अपने निजी स्वार्थ, निजी हित के लिए, कुर्सी बचाने के लिए किया गया था। तो ये एक संकल्प का भी दिन है कि आने वाले अब कभी भी देश में इस तरह की ये जो काला अध्याय न आए, तो ये युवा भी इसके माध्यम से संकल्प भी लेंगे। देखिए, 25 जून 1975 जिस तरह आज अगर हम देखें तो 50 वर्ष का वर्षगांठ मनाया जा रहा है, और ये ऐसे ही नहीं मनाया जा रहा है, ये आज के यूथ को जागृत करने के लिए मनाया जा रहा है, क्योंकि आज के युवाओं को जागृत होने की आवश्यकता है। जिस तरह उनकी आंखों पर पट्टियां बांध दी गई हैं, संविधान की बुक को लेकर जो लोग सड़क पर यात्रा कर रहे हैं, दोहरी राजनीति कर दो चेहरे लेकर जनता के समक्ष पहुंचते हैं और संविधान की दुहाई देने का काम करते हैं। उस समय 50 वर्ष पहले इन्होंने संविधान के साथ क्या किया था? आपातकाल लगा दिया, आपातकाल लगाया। उस समय की जो कांग्रेस की तत्कालीन की सरकार थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने आपातकाल लगा दिया। कलम के बल पर उन्होंने संविधान की आत्मा की हत्या की। तो आज के यूथ को ये जानने की आवश्यकता है कि आप अपनी जिम्मेदारियां को समझें, आप भी अधिकारों के से वंचित ना हो। उस समय की जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जब आपातकाल लगाया गया था, तब अध्यक्ष ने क्या कहा था? कांग्रेस के अध्यक्ष ने क्या कहा था? इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। दैट मीन्स तानाशाह। उन्होंने तानाशाही की सरकार चलाई थी, और जितने आंदोलनकारी थे उस समय, जिन्होंने आवाज़ उठाने का प्रयत्न भी किया, हमारे मीडिया के बंधुगण थे, जिन्होंने अपने चैनल के माध्यम से जनता को दिखाने का काम
किया कि सरकार कर क्या रही है, कैसे तानाशाह जो है चला रही है, तो उन्हें भी उन्होंने उस समय की सरकार ने अंकुश लगाने का काम किया था। तो मैं तो यही कहूँगी कि युवा आप जागृत होइए और जानिए, इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए और पढ़िए। यही मॉक पार्लियामेंट का आयोजन हमारे प्रदेश में 2 स्थान पर हो रहा है, रांची और सरायकेला में। आप इस मॉक पार्लियामेंट के जरिए से अपने अधिकारों को जानिए, उस समय के इतिहास, उस घटना को जानिए कि कैसे हमारे लोकतंत्र की हत्या की गई थी, प्रेस में सेंसरशिप लागू करके मीडिया बंधुओं की स्वतंत्रता को छीना गया था, कैसे नागरिकों के अधिकारों को छीना गया था। तो ये सभी को हमें याद रखने की आवश्यकता है।